हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। सब्ज़ी मेरी बन रही है। जैसे ही मैं सब्ज़ी बनने लगती हूँ ना, मैं इधर झाड़ू पोछा है वो करने लग जाती हूँ। अभी तक दूध आ चुका है। तो सुबह मैं उठी और युवान पता है रात से सो गया है। जब से वो उठा ही नहीं है, उसको बस मैं फ़ीड करा दिया था जब मैं उठी थी उस टाइम पे। उसके बाद से वो सो ही रहा है और सुबह के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से सोता है वो। और जब मैं उठती हूँ तो एक बार उसे फ़ीड करा देती हूँ ताकि वो अच्छे से सोता रहे और मैं अपने काम है वो अच्छे से कर पाऊँ। बीच में फिर वो रोएगा उठेगा बार बार, तो फिर और ज़्यादा मेरा काम है वो लेट होगा। तो वैसे तो ये अच्छी चीज़ है उसकी, सुबह में इतना वो जगता नहीं है क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोता है, तो सुबह के टाइम पे अच्छे से सोता है। तो उससे ना मेरे को ये रहता है कि मैं अपने काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ उसमें कोई। और समर्थ भी 9 बजे तक आराम से सोता है। कोशिश करती हूँ मैं 10 साढ़े 10 बजे तक ये किचन का सारा काम है वो ख़त्म कर लूँ। तो अभी सब्ज़ी बन गई है, दूसरी साइड मैंने रख दी। बस इसको थोड़ा सा मुझे ड्राई करना है और उसके बाद एक तरफ मैं रोटियां सेक लेती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय बनने रखूँगी। अभी ये यहाँ पे कढ़ाई इसको हटा के, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है, बस थोड़ा सा मुझे और इसको करना था। बाकी अभी रोटी बना देती हूँ लंच के लिए और उसके लिए पापा के खाने के लिए। तो अभी पापा दूध वगैरह लेके आ गए थे। बाकी मैंने पहले ना साफ़ सफाई है वो सब कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम होता है ना उस हिसाब से मैं काम करती रहती हूँ कंटिन्यू। और जिस टाइम से मैं उठती हूँ उसके बाद मैं बैठती ही नहीं बिल्कुल भी। और बैठ जाऊँगी तो फिर और काम भी लेट होगा। और बच्चों का है ना, फिर ये जग जाते हैं तो फिर इनको देखना पड़ता है, इनको दूध वगैरह पिलाओ। समर्थ को भी सुबह उठ के मैं उसको दूध पिलाती हूँ एक बार, फिर उसके बाद उनके काम है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मालिश वगैरह है वो करनी, नहलाना धुलाना, और जिसे नहलाना नहीं होता तो कपड़े चेंज करने होते हैं, हाथ मुँह धोना, बाकी सब तो करना ही होता है। तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक ना मैं किचन का अपना सारा काम कर लूँ। बाकी जो बर्तन रहते हैं ना, नाश्ता वगैरह सब करते हैं तो वो रह जाते हैं, तो वो मैं फिर बाद में ऐसा धो देती हूँ। तो अभी एक तरफ मैंने जल्दी से चाय बनने रख दी थी और एक तरफ मैं रोटियां बना रही थी। साथ के साथ ही मैं ये भी करती जा रही थी ताकि जब तक रोटी वगैरह बनेगी ना तब तक चाय भी बन जाएगी। और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या है काम करने का, और टाइम मिलेगा तो जल्दी से फटाफट से नहा लूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी ये कर लूँ फिर नहा लूँ, ये कर लूँ फिर नहा लूँ, और देखते हैं कब तक नहा पाऊँगी। नहा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ही जब मम्मी आ जाएंगी उसके बाद ही नहा पाऊँगी। जैसे सबको खाना वगैरह दे मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करके चाय दे के उसके बाद नहाऊँगी, या टाइम से फ्री हो गई तो पहले नहा लूँगी। तो बच्चों के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं काम करने में, सब कुछ चीज़ें मैनेज करने में। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि मैं इसी में ही एक दो कमेंट के आंसर कर देती हूँ। तो कि मैं अपने बेटे की मालिश कितने बार करती हूँ पूरे दिन में, और ये मैं पहले भी दे चुकी हूँ। पहले भी किसी ने मुझे कमेंट किया था। तो इसकी मालिश मैं दिन में एक बार करती हूँ और डेली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब एक दिन कर दी 2 दिन नहीं की, तो उससे ना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आप कोई भी काम है ना रेगुलर करोगे तभी उसका रिज़ल्ट मिलता है। और एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं किया तो उससे ना कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। और बच्चे को ना मतलब मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरीके से हम सोचते हैं ना कि बच्चे को पेट भरना चाहिए, खाना ज़रूरी है, हेल्दी करना है, तो उसी की तरह एक तरफ ना मालिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप मालिश नहीं करते तो भी मेरे हिसाब से बच्चे की ग्रोथ के लिए उसकी थोड़े से एक्टिविटी करे, वो बड़ा हो के मतलब धीरे धीरे हाथ पैर चलाए। मुझे लगता है कि मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, काम करती है। तो मैं इसकी मालिश रोज़ करती हूँ। और कोई भी चीज़ आप देखो रेगुलर करोगे उसका रिज़ल्ट अलग होता है, और कभी कभी कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट अलग होता है। इसलिए मैं उसकी डेली मालिश करती हूँ। कोई भी काम मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन मालिश करना नहीं छोड़ती। और सबसे ज़्यादा ना मालिश का ही ये होता है कि बच्चा आपका जल्दी बैठ रहा है, बच्चा आपका जल्दी चलने लग गया, ये सारी चीज़ें हैं मालिश पे ही डिपेंड करती हैं। और ग्रोथ के लिए भी मालिश बहुत
ज़रूरी होती है। और मैं समर्थ की मालिश तो मैंने बहुत कम की थी, इसकी तो मैं ही करती हूँ। समर्थ की मम्मी ने ही की थी हमेशा से, और वो 1 साल का नहीं हुआ था उससे पहले चलने लग गया था। तो देखते हैं युवान कब तक चल पाता है। किसी किसी के बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, किसी किसी के बच्चे थोड़ा लेट भी चलते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। और वो थोड़ा सा ये भी होता है कि कभी कभी फैमिली के ऊपर चले जाते हैं, कोई अपने पेरेंट्स पे जाता है, कोई अपनी मम्मी पे जाता है, कोई पापा पे जाता है, जैसे मतलब लेट लेट कोई चलता होगा तो उन पे चले जाते हैं। बाकी पता नहीं मुझे। मालिश मैं इसकी रोज़ करती हूँ, डेली। हाँ, 2 बार नहीं करती, 1 ही बार करती हूँ। कुछ लोग 2 बार भी करते हैं, सुबह में शाम में, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। बट मैं 1 ही बार करती हूँ। अभी सर्दियाँ भी हैं तो इसलिए नहीं करती मैं। बाकी एक टाइम हो जाए वो भी बहुत है, इतना काम और सब कुछ चीज़ें हैं तो 2 बार तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अभी मैं दे रही हूँ पापा को चाय, और मैं नहा धो चुकी हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने नहाया, मतलब जैसे ही मैं किचन के काम से फ्री हुई फटाफट से मैं जाके नहा ली थी। और पापा को भी मैंने चाय दे दी है। मैंने अपनी चाय नहीं पी अभी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे थे, सुबह से ये सो ही रहा है और अभी 10 बज रहे हैं, ये उठा ही नहीं है। मतलब सुबह से क्या, रात से ही सो रहा है 3 बजे से। तो एक बार उठी थी, उस टाइम पे मैंने इसे फ़ीड करा दिया। और रात में ना फिर मैंने फ़ीड ही नहीं कराया इसको। उठ के ये सो रहा था, मुझे लगा जग जाएगा ना तो फिर मेरी नींद, और वैसे भी लेट सोता है तो मेरी नींद हो नहीं पाती पूरी। तो 3 बजे के बाद मैंने सिर्फ सीधा इसको सुबह ही फ़ीड कराया था, 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे। और उसके बाद अभी भी ये सो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हिलने लग गया था, फिर मैंने इसे फ़ीड कराया और लिटा दिया था। तो अभी थोड़ा हिल रहा था तो मैं बैठ गई थी। उसके बाद सो गया था। फिर मैं अपनी चाय है वो पीऊँगी, क्योंकि इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अब मम्मा कुछ खाने वाली है, तो तभी ये रोने लग जाएंगे, बाकी खेलते रहेंगे। और इनको देखो इतने नखरे हैं, इसको कपड़े पहनाना, इसके कपड़े चेंज करना इतना मुश्किल है। इसको काजल लगाना, क्रीम लगाना इतना मुश्किल काम है ना। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे यही लगता है। इतना ही नहाने पे नहीं रोता, खुशी खुशी नहा लेगा, लेकिन इसके कपड़े पहनाओ या इसको लोशन वगैरह लगाओ तो इतना ज़्यादा रोएगा, इतना भागता है इधर उधर। और भागता है वो अलग है, बाकी रोता इतना है। तो अभी भी रो ही रहा था ये चीख चीख के। अभी मैंने इसके काजल लगाया और इतना मोटा मोटा काजल लग गया इसके, क्योंकि ये रोता है ना, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इसके काम करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इसको बातों में लगा रही थी, मैंने बोला देखो फ़ोन में देखो, ये तो देख रहा था। और फिर गुस्सा इसको इतना आता है भाई, हद से ज़्यादा। आजकल के बच्चे हैं ना, वो इतने छोटे छोटे हैं लेकिन इतना इनको गुस्सा आता है, ये तो चीखने ही लगता है इतनी तेज़। उसके बाद मैंने शूज़ धो दिए थे, ये गंदे हो रहे थे, वैसे मैंने यही धोए थे। और कुछ कपड़े वगैरह नहीं धोए, क्योंकि सोचा मैंने मशीन लगेगी तभी मतलब धुल जाएंगे। अब 2-3 दिन बाद ही मशीन लग जाती है, पहले मैं काफ़ी टाइम बाद 4-5 दिन बाद लगाती थी, अभी दूसरे तीसरे दिन में लगा लेती हूँ। उसके बाद अभी ये थोड़े से कपड़े हैं जो कि कल धुले थे और मैं कल ऊपर ही रखे हुए थे, ये नीचे नहीं लेके आई थी। आज सुबह अभी मैं गई थी ऊपर शूज़ रखने, तो मैं कपड़े भी ले आई। मैंने सोचा अभी अभी भी समर्थ है, वो सॉरी यूवी है ना, वो सो रहा है, तो फटाफट से अपने काम ये जो भी हैं फैले हुए रहते हैं ना कपड़े भी, तो मतलब जब कर लो काम, टाइम है तो कर लो, नहीं तो फिर वो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ मैं। जैसे मेरे बाल जूड़ा बन जाता है वैसे ही बना रहता है, जैसे मैं बांध लेती हूँ वैसे ही बने रहते हैं। सुबह मतलब उठ के ना जैसे बाल बने होंगे ना वैसे ही रहते हैं, तो आजकल ऐसे ही चल रहा है। बाकी थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम है अभी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर अपना ही देखना है। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। सुबह 7 बजे से
दिन के मतलब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का। और आज ना मेरा काम जल्दी हो गया था। जिस दिन इनको नहलाना होता है उस दिन थोड़ा सा लेट मतलब हो जाता है, बाकी वैसे नहलाना नहीं होता उस दिन थोड़ा सा जल्दी मैं फ्री हो जाती हूँ। और सुबह मैं उसी स्पीड से काम कर रही थी तो इसीलिए मैं फ्री हो गई। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।